जानते हैं कि एक ऑक्टेन रेटिंग होता है, और ऑक्टेन की मात्रा अगर हमारे फ्यूल में ज्यादा होता है तो उससे हमारी जो नॉकिंग होती है इंजन में वो घटती है। और हमारा जो पेट्रोल, प्योर पेट्रोल का जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो 85 या 86 रेटिंग होता है, और जो पेट्रोल बिकता है वो करीब 95 का ऑक्टेन रेटिंग का बिकता है मार्केट में। इथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो 106 या 107 होती है। तो ये जो आज हमारे जो पेट्रोल कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं और एडिटिव्स, और वो ऐड करके ये 86 को बढ़ा के 91 या 95 का ऑक्टेन करते हैं, वो जो हमारा इथेनॉल है वो ऐड जैसे करेंगे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, और बाकी जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो तो है ही। ऑक्टेन की रेटिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है 91 या 95 डिपेंडिंग ऑन दी परसेंटेज। तो ये जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो एडिटिव्स का था वो भी बचेगा ओएमसीज को, और ये एक जो केमिकल ऐड करते थे दोज वर केमिकल्स, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट हम ऐड करके वो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाते हैं। तो इसी से आपका आंसर भी बनता है, जो हमारा जो पेट्रोल है उसमें ऑक्टेन रेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर एज इन डीजल उसमें एक सीटेन रेटिंग होता है। तो जो हमारी जो एथेनॉल जब हम ऐड करते हैं तो ऑक्टेन रेटिंग इंप्रूव होता है पेट्रोल में, बट जो सीटेन रेटिंग होता है इन डीजल वो हम इथेनॉल ऐड करने से फायदा नहीं होता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है कि एथेनॉल और पेट्रोल आप सिंपली दोनों को एक ग्लास में डालें, मिक्स करेंगे तो बहुत ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है, पर डीजल के साथ वो मिक्स नहीं होता है। Even though some countries or even Karnataka State Road Transport Corporation कुछ साल इथेनॉल को डीजल में मिक्स करके चलाए भी थे, कुछ बसेस यूरोप में भी चलाए थे, बट इट वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज इट इज विद पेट्रोल। चलिए, बड़ा ही क्लीन कट आपका आंसर, तो पूरी बात एकदम समझ में आ गई। दर्शकों को भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों ब्लेंडिंग नहीं है, और बाकी जो पूरा मैकेनिज्म है ऑक्टेन का और किस तरीके से एवरेज पे इंपैक्ट आएगा उसमें भी और आपने थोड़ा सा ऐड कर दिया। कुणाल साहब, अब ये बताइए, सवाल ये उठता है कि हमने E20 पेट्रोल तो लॉन्च कर दिया, और जैसा मैंने कहा कि 20% की जो मात्रा है वो अच्छी खासी है, लेकिन क्या हम अपने देश में इतना एथेनॉल, मतलब ये गन्ने के प्रोडक्शन से चूंकि जुड़ा हुआ है, इतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और फिर उसको कन्वर्जन करने के लिए प्रॉपर एक इथेनॉल, मतलब उस लेवल पे ले जाने के लिए जहां आप उसको पेट्रोल के साथ मिक्स कर पाए, क्योंकि वहां तो प्योरिटी के लेवल बहुत ऊंचे चाहिए, उससे एक इंजन चलने वाला है किसी गाड़ी का, क्या वो सारी फैसिलिटी उस लेवल तक हमारे पास है कि हम पूरे देश की डिमांड जो है पूरी कर पाएंगे? देखिए, जो शुगर मिल्स हैं या गन्ना मिलें हैं वो अपने आप में सक्षम हैं कि वो पूरे इंडिया का कंजम्पशन पूरा कर सकें। गवर्नमेंट की ऑलरेडी पॉलिसीज़ हैं जो प्रो फार्मर्स एंड प्रो शुगर मिल्स हैं, जिससे चीनी मिले की हेल्थ और बेटर हो पाए। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने बोला कि क्या हम अपनी कंजम्पशन जो इंडिया की है क्या उसको हम पूरा कर सकते हैं, मुझे लगता है हाल फिलहाल तो नहीं, एकदम तो नहीं, लेकिन पहले हमने E10 भी सोचा था कि बहुत समय लगेगा E10 अचीव करने में 10% ब्लेंडिंग, लेकिन हमने जो टारगेट था उससे पहले अचीव कर लिया, वो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब जो E20 का टारगेट है, मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर सर ने आह्वान दिया है कि भाई E20 हमें करना है, 20% ब्लेंडिंग एथेनॉल की पेट्रोल में करनी है, वो अचीवेबल है, और एंड रियल फिगर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स नॉट अचीवेबल। तो आई थिंक दैट मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एज अ इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री कैन अचीव दिस ईजली। एंड बाकी और फूड ग्रेन्स हैं, जैसा अभी आपने बताया कि मक्का से भी करेंगे, और जितने भी स्टार्ची फूड्स हैं उन सब से भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अचीवेबल नहीं है, ईजिली अचीवेबल है। एंड आजकल आपको पता होगा कि फ्लेक्स इंजन्स का गवर्नमेंट, बार बार गडकरी साहब भी फ्लेक्स इंजन्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ये E20 पे नहीं रुकेगा। धीरे धीरे हम अपनी एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, एंड धीरे धीरे हम इंजन्स ऐसे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे जिनमें 20% से भी अबव ब्लेंडिंग। जी, मेरा यही सवाल था, मन में स्वाभाविक सवाल आ रहा था अविनाश जी कि क्या ये 20% एक मैक्सिमम कैप है, या ये ब्लेंडिंग के लेवल और भी बढ़ाए जा सकते हैं आगे? अविनाश जी, आपसे प्रश्न।
ओ सॉरी, मैं मिस कर गया। हाँ जी, इसमें जी मैं प्रश्न सुन लिया हूं आपका, मुझे नहीं मालूम था आप मेरे से पूछ रहे हैं, मिस कर गया था मैं। अगर आप मैं एग्जांपल लूं, दो लार्जेस्ट कंट्रीज जो इसमें बहुत सक्सेस